नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज अभी हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति इसके पहले पढ़ चुके हैं और अब हम देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। आपको पहले ही बताया गया था कि शब्द शक्ति के 3 रूप होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा के कोई भेद नहीं होते, लक्षणा के और व्यंजना को देखेंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, तो मुख्य रूप से इसके 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है, यहाँ देखिए, हम लक्षणा के भेद को देख रहे हैं, इसको हम देखेंगे 2 रूप। एक पहला है रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा है प्रयोजन वती। इस प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। एक पहला है रूढ़ा और दूसरा है प्रयोजनवती। इसके लक्षण को हम देखें अगर, या इसके रूप को, इसकी विशेषता को, तो यह जो है प्राचीन परंपरा पर चलती है। प्राचीन परंपरा के उपमान पर आधारित, यानी रूढ़ा लक्षणा जो प्राचीन परंपरा के आधार पर प्रचलित हो, आधारित हो, उसे हम रूढ़ा कहते हैं। और यह नए उपमान पर आधारित, यानी इसको हम कह सकते हैं आधुनिक। जो आधुनिक दोहे, आधुनिक चीजें प्रचलित हो शब्दों पर, उस पर जो कुछ हो, काव्य की पंक्तियों में देखने को मिले, जो नवीनतम हो, उसे हम प्रयोजनवती कहते हैं। और जो प्राचीन हो, पुराना हो, जो लौकिक और ग्रामीणांचल में बोलने वाली हो, जैसे इसका एक और भी कह सकते हैं हम, लोकोक्ति एवं मुहावरेदार शब्दावली। अब इसका उदाहरण, इसको जैसे देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। तो पहले हम रूढ़ा लक्षणा को देखेंगे। इसके पहले लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण को मैं बता दिया था कि जो प्राचीन रूप से परंपरागत रूप में हम कहते आए हैं, जो अपने मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाते हैं। इसकी पहचान होती है कि जो अपने मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचा करके उसमें निहित लक्षणों पर आधारित अर्थ को स्पष्ट करें, उसको हम क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। तो जैसे राम तो गधा है, इसके पहले भी मैंने इसको बताया था यहाँ पर कि राम एक लड़का है, वह मानसिक रूप से कमजोर है, उसकी बुद्धि तीव्र नहीं है, वह देरी से कोई बात समझता है, इसके लिए उसको एक नया उपमा दिया जाता है गधे का। या दूसरा है, यह लड़की तो गाय है। लड़की की उपमा किससे की गई है? गाय से की गई है, यानी बहुत ही सीधी सादी सहज स्वभाव के व्यवहार की वो बच्ची है। अब यहाँ पर हमने देखा कि लोकोक्ति एवं मुहावरेदार शब्दावली देखने को मिलते हैं, जैसे थोथा, चना, बाजे, घना। अब यह जो है लोकोक्ति है, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति है, जो लोक प्रचलित है
कि थोथा चना बाजे खाना, मतलब जो छोटे छोटे चने होते हैं वो ज़्यादा बचते हैं। अब इसी की तरह एक और देख सकते थे कि अधजल गगरी छलकर जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी छोटा ज्ञान जो है वह परिपक्व नहीं माना जाता। उसी प्रकार से आधा भरा जो घड़ा है वह छलकता रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्राचीन परंपरागत उपमान पर आधारित रूढ़ लक्षणा है। जैसे बहुत पुराना एक है, लोगों के द्वारा वक्तव्य कहा गया है कि सुरेश तो जयचंद है, यानी जयचंद का मतलब गद्दार, जो कि बहुत आज़ादी के पहले 100-200 साल पहले की बात है। सुरेश तो जयचंद है। अब यह जयचंद किसका रूप है? गद्दार का। तो इस प्रकार से यह जो जयचंद का जो रूप है, जो नाम दिया गया है, यह आज़ादी की लड़ाई से बहुत पहले का है, जो हमारे देश के कुछ कतिपय लोगों ने अपने देश के प्रति वफादारी नहीं निभाई। तो ऐसे रूप में हम कह सकते हैं कि यह रूढ़ा लक्षणा है जो प्राचीन परंपरा पर आधारित हो, लोकोक्ति और मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचा करके उसमें छिपे हुए नए लक्षणों के आधार पर अर्थ की अभिव्यक्ति करता, तो उसको हम कहेंगे कि यह रूढ़ा लक्षणा है। इसके साथ साथ और भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक नया उदाहरण ले लीजिए, इसका एक और उदाहरण है, जैसे जहां पर निर्जीव वस्तुएं चलने लगे, सजीव का काम करने लगे, निर्जीव होकर सजीव का कार्य करें। जैसे भाले चल रहे हैं। अब भाला एक प्रकार का लड़ाई का साधन है, एक हथियार है, एक अस्त्र है। तो यह अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, मतलब ऑन द वे, चलने का काम कैसे कर रहे हैं? ये तो चलाए जाते हैं। एक नायक एक युद्ध में वीर जो है लड़ाई के मैदान में शस्त्र का अस्त्र का चलाना कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे चल रहे हैं। लेकिन यह प्राचीन परंपरा पर जहाँ सजीव निर्जीव वस्तु भी सजीव का कार्य करे, वहाँ पर रूढ़ा होता है। और भी कह सकते हैं कि राजस्थान जाग उठा। तो कोई विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति हो, कोई विद्रोही भावना का युद्ध स्थल की बात आए, तो वहाँ के लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, एक उद्वेग भर जाए, उसे हम कहेंगे कि वह रोमांचित हो रहा है, उत्साहित हो उठा है। ऐसा नहीं कि पूरा राजस्थान एक सजीव का काम कर गया, वहाँ पर लोगों की बात कही गई है। लेकिन इस प्रकार के उदाहरण जहाँ देखने को मिले, वहाँ लक्षणा शब्द रूढ़ा में होती है। अब देखिए प्रयोजनवती, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जहाँ पर नए उपमान देखने को मिले जो पहले लिखित तौर पर नहीं थे, लेकिन आज के भौतिक समय में, वर्तमान समय में वो चल रहे हैं। जैसे प्यार का बल यूज हो गया। एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, एक दूसरे से दोनों का मिलन होना है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश उनको विलग होना पड़े, वो जो है उनका स्नेह जो है पूर्ण रूप न धारण कर पाए और उन्हें विछोह होना पड़े, अलग होना पड़े, तो उसे कहेंगे फ्यूज हो गया, यानी यह सफल नहीं रहा। तो यह जो है नया उपमान है, ये पहले कहीं लिखित तौर पर साहित्य की दुनिया में नहीं था, लेकिन आज के आधुनिक कविताओं में यह देखने को मिल रहा है कि बल्ब फ्यूज हो गया। तो ये नया उपमान है।
देखा आपने दिखाया, नए। दूसरा है आज सहसा सूरज निकला, आसमान से नहीं, आसमान से नहीं बल्कि धरती से। अब देखिए, ये सर्वविदित है, ये कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि सूरज कहाँ से उगते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है, आज सहसा सूरज निकला, आसमान से नहीं बल्कि धरती से। तो यह नया उपमान है, धरती से सूरज निकलने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो यह धरती से सूरज निकलना, ये धरती, यह हिरोशिमा का है। हिरोशिमा का जो बम कांड हुआ था, एक ऐसा सूरज जो हिरोशिमा को 60 किलोमीटर दूर के लोगों को तहस नहस कर दिया अपनी गर्मी से। तो यहाँ पर उस ऊपर के सूरज से ज़्यादा तपता हुआ सूरज नीचे खा गया, ये हिरोशिमा की दुनिया को खा गया है। तो इस प्रकार से जो नए उपमान हैं उसे हम कहेंगे प्रयोजनवती लक्षणा। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। दुष्यंत कुमार की कविता है जो, वो भी इस पर लागू होती है। तो जहाँ नए नए उपमान देखने को मिले वहाँ पर प्रयोजनवती होता है। तो अभी हम रूढ़ा लक्षणा को देख रहे थे, प्रयोजनवती को, दोनों के अंतर को देखा कि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर कौन कौन है। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे अगले कालांश में। तो आज के लिए इतना ही। अभी तो हमको ये दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। तो इनका एक और है दुष्यंत कुमार का, अगर चाहें तो देख सकते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये पहले नहीं था, ये नए उपमान में ही है, नई कविता है। तो इस प्रकार से दोनों के अंतर स्पष्ट हो गए हैं और बहुत जल्द हम अगले कालांश में इसके भेद को और रूप में हम देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।